नमस्कार साथियों, अभी हाल ही के अंदर पी सोमराजू वर्सेस आंध्र प्रदेश के संबंध में 2025 दिसंबर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया। उस निर्णय के अंदर यह बताया गया कि सरकारी कर्मचारी के पास यदि किसी प्रकार की कोई रिकवरी या बरामदगी होती है तो वह इस बात का आधार नहीं होगा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा पीसी एक्ट 1988 के तहत करप्शन किया गया या भ्रष्टाचार किया गया है। क्योंकि पीसी एक्ट 1988 की बात करें, अमेंडमेंट एक्ट 2018 की हम बात करें तो तीन बातें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि क्या उन्होंने डिमांड की थी, दूसरा क्या डिमांड के बाद उन्होंने एक्सेप्टेंस किया, और एक्सेप्टेंस के बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है रिकवरी। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि सिर्फ एक रिकवरी इस बात का आधार नहीं है। उनके द्वारा डिमांड और एक्सेप्टेंस अगर वहां नहीं है तो उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा करप्शन किया गया है। क्योंकि जो हमारा सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 इस बात के लिए स्पष्ट तौर पे कहता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा डिमांड और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें 13(1)(d) की बात करते हैं कि क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा खुद के कार्य के लिए पद का दुरुपयोग किया गया या अन्य किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए यहाँ पद का दुरुपयोग किया गया, तो 13(1)(d) की बात जो है वह तो वैसे ही स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, क्योंकि वह धारा 7 पर निर्भर करती है। तो वहीं 13(2) जहां सजा के प्रावधान की बात की जाती है तो सजा का प्रावधान तो बन ही नहीं सकता। जब 13(1)(d) क्रिमिनल मिसकंडक्ट की हम बात करें तो वह यहां बनता नहीं है। वहीं धारा 20 प्रिजम्पशन, पूर्वानुमान लगाया गया कि रिश्वत की राशि ली गई होगी। अगर डिमांड नहीं है और फिर एक्सेप्टेंस नहीं है तो सिर्फ रिकवरी हो जाना इस बात का आधार नहीं बनता है, प्रिजम्पशंस यहां पर लागू नहीं हो सकता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। और वहीं कहा गया मेयर रिकवरी ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन। तो मैं समझता हूं कि यह आज के समय में पीसी एक्ट 1988 अमेंडमेंट 2018 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके द्वारा साझा कर रहा हूं। और फिर से मैं केस का नाम बोलूंगा, पी सोमराजू वर्सेस आंध्र प्रदेश मामले के अंदर यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही के अंदर दिसंबर 2025 में सुनाया गया है। धन्यवाद।